नैना, मेरी बात सुन। क्या है? टाइम देखा कितना हुआ है? 2 बज गए हैं। अब दोपहर के खाने के लिए भी मुझे तुम्हारे को बोलना पड़ेगा क्या? ये तो पता नहीं क्या समस्या होगी है, हर टाइम ना रोटी के लिए बोलना ही पड़ता है। पता नहीं फिर कहेगी लड़ाई के ये कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं। अब यार 2 बज गए हैं, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, खाना बनेगा तो मैं खाऊंगा। पता नहीं किस ख्यालों में खोई हुई है, कहाँ पे तेरा ध्यान? मेरे साथ ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। खाना खुद बना सकते हो, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं ना, बना लो खुद। वैसे भी तो आप ऑफिस में खुश रहते हो, घर आके मुंह बना रहता है। मैं क्यों बनाऊं खाना आपके लिए? मेरे से नहीं बनता खाना खुना। अगर मैंने खुद ही खाना बनाना होगा तो तेरी आरती उतारने के लिए लाया हूंगा तुझे इस घर में। अगर मुझे अपने सारे काम खुद ही करने हैं, फिर मुझे तेरी जरूरत ही क्या है? फिर मैं खुद ही नहीं कर लूंगा। मुझे तुम्हारी मिन्नतें करने की क्या जरूरत है? जब देखो लड़ाई के कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है तुझे। तो मुझे लगता है बस जब जिस दिन हम घर पे होंगे ना इकट्ठे, लड़ाई का बहाना चाहिए। और तुझे कोई मतलब नहीं है, खाना बनाने से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तुझे बस अपने पता नहीं बेकार के कामों में लगी रहती है। मैं तो कर ही लूंगा अपना काम खुद। मतलब की बात कर रहे हो आप? रोज जो खाना लेके जाते हो ऑफिस में, वो कौन बना के देता है? कोई पड़ोसी आता है आपके लिए बनाने? रोटी के अलावा भी कुछ सोचता है? घर पे मैं रहती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, वो तो आपको दिखता नहीं है। एक दिन आपको रोटी नहीं मिली तो आपने शुरू कर दी है। कभी ये भी देख लिया करना, बीबी के साथ बैठ के कुछ पल बिताने भी हैं या नहीं। मेरा बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं है। मैं सुबह से देख रहा हूँ सारा घर बिखरा पड़ा है। तूने घर का कोई सामान नहीं सेट करा, कोई सफाई वाली आके सफाई करके गई या नहीं गई है, कुछ पता नहीं लग रहा है। घर सारा बिखरा हुआ है, तू खुद ही देख सकती है यार। घर तेरा भी तो है, मेरा कल्ले का थोड़ी ना है। खाला रोटी बनानी एक समस्या थोड़ी ना है। खाली देख तो ले, चारों तरफ नजर तो घुमा एक बार, फिर कहेगी मेरी गलतियां निकालते हो। क्या घर साफ करना हमेशा मेरी जिम्मेदारी है? रोज ही मैं करती हूँ ना, कभी खुद भी कर लो ना। आज मैं जान के नहीं कर रही, कुछ तुम्हें भी करना चाहिए ना। हर टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। क्या औरत ने हमेशा घर संभालना है? आप लोगों का कुछ करना नहीं है। मुझे तो वैसे भी करो, आपके साथ रहना ये पसंद नहीं है। इधर तो रोज का हो गया है। हाँ यार, रोज रोज मम्मी पापा लड़ाई करने लग जाते हैं। हाँ। पता नहीं लड़ाई क्यों करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लग जाते हैं। पापा भी कम नहीं है, पापा भी हमेशा लड़ाई करते हैं, हमेशा मम्मी की गलतियां निकालते हैं। तूने मेरे साथ नहीं रहना तो मत रह। मैं तुझे जबरदस्ती थोड़ी ना अपने साथ रख रहा हूँ। रह रही है तो अपनी इच्छा से ही रह रही है, मेरे जबरदस्ती रखने से नहीं रह रही। मत रह, फिर जा अपना जो करना है कर ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम अलग ही रह लेंगे ना तो ही ज्यादा ठीक है। मुझे कोई आपकी मिन्नत करने की आदत तो है नहीं है कुछ भी, और ना ही आपने कभी अपनी गलती मानी है। तो ऐसे करते हैं, एक बच्चा आप रख लो, एक मैं रख लूंगी। मेरे से दोनों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं। खुद करो अब आप अपने आप। हाँ ठीक है, तू एक काम कर ले, एक तू रख लियो, एक मैं रख लूंगा। ठीक है, जैसे जिसमें तेरी खुशी है उसमें ही मैं खुश हूँ। कर ले जो करना। अखिल यार, तू बाहर देख, तू बाहर देख। मम्मी पापा अलग अलग की बातें कर रहे हैं। अगर मम्मी पापा अलग होगी तो हम भी अलग हो जाएंगे। फिर हम दोनों कैसे रहेंगे? हमें ना मम्मी पापा को ना समझाना चाहिए कि ऐसी बातें ना करे। चलो अखिल, मम्मा को समझाते हैं। चलो हम लड़ने की एक्टिंग करते हैं। तूने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? मैंने नहीं खाई है, झूठा कहीं का। तू छोड़, अबे क्या देखो। काव्या, अखिल, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों लड़ रहे हो? शर्म नहीं आती है लड़ते हुए? अखिल, क्या हो गया तुम दोनों को? क्या कर रहे हो तुम? पागलों की तरह लड़ी जा रहे हैं। हद हो गई तुम दोनों की। मम्मी पापा, आज आपको हमारे लड़ने से दिक्कत हो रही है। जो आप रोज करते हो उसका क्या? हम लोग परेशान हो गए आपकी बातों से। आप तो रोज लड़ने लग गए हो मम्मी, छोटी छोटी बातों पे। मम्मी पापा, आप हम दोनों को अलग करना चाहते हो, हमारा बचपन आप छीनना चाहते हो। हम तो आपके बेटे हैं ना, तो हम क्या करेंगे फिर? हमें कौन खाना बना के देगा? मम्मी अखिल बिल्कुल सही कह रहा है। आप दोनों अपनी लड़ाई में हमें अलग करना चाहते हो, हमारा बचपना छीनना चाहते हो। आपको तो रोज को हो गया अपनी लड़ाई की चक्कर में, हमें क्यों अलग कर रहे हो? मम्मी पापा, हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज लड़ाई करना बंद कर दो। आपको देखो मम्मी पापा रोज हो गया, आपके चक्कर में हम दोनों अलग नहीं होंगे। काव्या, अखिल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी कि हम तुम दोनों को अलग कर रहे थे। प्लीज बेटे, आप ऐसा मत बोलो। हम नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा, आगे से लड़ेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। नैना, तूने देखा हम अपने झगड़े के चक्कर में ना उन बच्चों को कितना नुकसान करने लगे थे। दोनों भाई बहनों में आपस में कितना प्यार है। क्या कहते हैं कि पापा मम्मी सिर्फ हमें अलग मत हो। उनको पता है अगर पापा मम्मी का डिवोर्स होगा ना तो उस चक्कर में उनको भी अलग रहना पड़ेगा। उन बच्चों को इतनी समझ, और हम मूर्ख देख आपस में लड़ी जा रहे हैं, इतना भी नहीं सोच रहे कि बच्चे घर पे हैं, उनके इस चीजों को क्या असर पड़ेगा। नहीं, हम ठीक है नहीं ना? लड़ेंगे आगे से ना हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। हमने आपस में झगड़ा नहीं करना है, अपने बच्चों को ठीक तरीके से रखना है, उनको अच्छे संस्कार हम नहीं देंगे। लड़ेंगे बेटे। मेरी बात सुनो, अब पापा मम्मी कहीं नहीं झगड़ रहे हैं और कोई नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। ठीक है, तुमने भी आपस में झगड़ा नहीं करना है ऐसे। ओके। हाँ जी।